हेलो। 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 सत्ताई भगत जी। सत साहिब। मैं बंदी छोड़ की। जय हो मालिक। भगत जी बिरजमन दास बोल रहे हैं अबोहर से जी। जी बोलिए। अ, भगत जी अभी अपने पास में एक भगत आए बैठे हैं। जी। ये अभी मतलब जो लुधियाना और चंडीगढ़ के बीच जो है अभी वो बन रहा है आश्रम। हम्म। तो वहीं पर सेवा लगा के आए थे। अच्छा। तो इनसे मेरी पहले काफी मतलब बैठ चुके हैं हम, बातें मतलब समझा चुके हैं उन्हें काफी कुछ। जी। अ, तो भगत जी अभी मतलब ये भी मतलब शंका में ही है, मतलब इनको मतलब कैसे इनको विश्वास कराया जाए कि भी कभी भी मतलब मैनेजमेंट वालों के बारे में। अब मैंने तो इनको काफी मतलब समझा सुना भी दिया, आपकी वीडियो मतलब बताई है आपके बारे में, वीडियो ऑडियो सुनाई है। हाँ। तो भगत जी इनका थोड़ा शंका का समाधान करना करना है भगत जी। अब मैं तो यहाँ पे भगत जी अकेला ही हूँ, मैं तो जितना भी हो सकता है मैं तो गुरु जी की सेवा करके और इनको समझाता भी हूँ, काफी भगत है इनको मैं काफी बताता हूँ इनको। अब शंका का समाधान तो देखो भगत जी यही है कि गुरुजी का तो कोई आदेश है नहीं ना। हाँ आज जी। से पहले गुरुजी ने कोई आदेश दिया कि भाई ये गांव गांव में आश्रम खोलो, और परमात्मा तो साफ कह रहे हैं कि भाई एक सत्संग में साफ कह रहे हैं परमात्मा तो कि संत का एक ही आश्रम हो, सारे वहां पे रहें, सेवा करें। अब एक ही शहर में एक ही संत के 25-25 आश्रम खोलोगे तो दुनिया को क्या संदेशा दोगे। हाँ जी भगत जी सही है। मैं तो वो भाई वो सत्संग भेज सकता हूँ आपको, आप भगत जी को बता दो जो आश्रमों के विषय में परमात्मा ने बता रखा है। कबीर साहब कहते हैं राज्य तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और ये नहीं तजी तो इतना मुक्त नहीं हो सकता करोड़ जन्म भी। प्रभु की प्रेरणा पाकर राज्य भी छोड़ सकता है, अपने प्रिय से प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है। फिर ये राग और द्वेष मान बढ़ाई ये नहीं छोड़ सकता। जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई से है दूर, आजिज के हैं सदा हजूर। हमने तो दास और कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा प्रभु का। हमारी के प्रभुता 2 दिन के मेहमान है, कल शरीर छूट जाए अपना। या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में, और 25-25 आश्रम। एक ही शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसी लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे, और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं। इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा, और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक दूसरा परमात्मा ने वो अंधे सूरदास की कहानी के माध्यम से बताया था कि भाई आने वाले समय में जो नकली संतों के आश्रम है वो हमारे तो काम आएंगे, फिर हमारे को नए बनाने की कहाँ जरूरत है। हम तो खाली पैसा बर्बाद कर रहे हैं संगत का अपने धंधे के लिए। भाई जब गुरुजी ने 27 साल से जहाँ रहे हुए हैं उसके अलावा कोई दूसरा आश्रम नहीं खोला, बिल्कुल। तो क्या आज परमात्मा जेल जाने के बाद में इन पत्थरों में पैसा बर्बाद करने का आदेश देंगे। जब हमें इस बात का विश्वास है कि हमारे गुरुजी परमात्मा है, आने वाले समय में पूरी दुनिया में केवल यही एक संत रहेगा, इन्हीं की भक्ति चलेगी, तो ये नकली आश्रम भगत जी क्या काम आएंगे। सही बात भगत जी। ये हमारे तो काम आएंगे। बिल्कुल। इनकी सच्चाई का पता लग जाएगा, इनसे दूर हो जाएगी। ये एकले बैठे पाओगे सांझे की तरह। एक अंधा बजनी था, और वो रोज आकर गांव में किसी न किसी का बैठ जाता, 10-20 आदमियों ने नवाजो भाई सामने भजन सुनाऊंगा। अब उन्हें सोचा भाई यू सूरदास तीसरे दिन आ बैठे है, यू पीछा छोड़े नहीं ना, सोन देख और फसल का काम है। तो उसको गांव की बनी में ले गए। सूरदास यहाँ तो आदमी आओगे, यहाँ ज्यादा आदमी आओगे बाहर के व्यक्ति, और यहाँ जगह थोड़ी है गांव के मैदान में, आपको चलो बाहर बनी में करना है अपना भजन। अग भाई चलो फिर तो बहुत अच्छी बात। वहां जाके खड़ा कर दिया, वो एक रास्ता था, उस रास्ते के ऊपर एक मैदान से में खड़ा कर दिया अंधा, और 2-4 उसके साथ चले गए। उसने जो शब्द 5-4 भजन का इतने, हाँ क्या बात कही, हाँ क्या। फिर ने बोले वह हम नहीं बोलेंगे, तेरी बात में ज्ञान गणा आ गया, तू एकला लगा रही है। अका अच्छी बात। अब 1 दिन हो गए, 2 घंटे बोलते ने, वो गाने गावे,
इतने में एक रास्ते चलता आदमी आ गया कोई रात में, वो कहने लगा, रे गाने वाले, ओ गाने वाले भाई, मैंने उस गांव में जाना, रास्ता बता। तो अंधा बोला, रे निकम्मे, यो देश बैठा है यहाँ पे, कितने आदमी बैठे, इतना मैं पाया रास्ता पूछने। वो बोला, तेरा फूफा बैठा है, कोई भी कोई ना, एकला बांडा खड़ा खड़ा। अरे कोई यहाँ पर कोई नहीं है, तू आप पर बांडन लाग रहा खड़ा खड़ा, कोई नहीं तेरे साथ। तब उसका समझ में आया, तेरा गजब हुई, तेरी गिर तो धोखा हो गया भाई। तो इनके साथ ऐसा होगा, इन नकली संतों, ऋषियों और मंडलेश्वरों के साथ ये एकले बंडा करेंगे अपने उड़ा बैठ कर इन आश्रमों में, कमरे में। और वो दिन आएगा कि आश्रम ये भाग जाएंगे छोड़ कर किता है, और वो आश्रम इन भक्ताएं का काम आओगे जो पुण्यात्मा जिनने वो बनाया है, सच्चाई सच्चे ज्ञान से परिचित होकर ये तत्व ज्ञान उन्हीं आश्रमों में वे आप पर प्रचार करवाया करेंगे। अब वो उनका लगाया हुआ पैसा वहां पर इतना अब सदुपयोग हो सकेगा ना, तो भाड़ में झोंक दिया, कति पाप में हिस्सा कर दिया, जो आश्रम बनवा दिए नकली संतों के, नकली दवाई, नकली हॉस्पिटल, और मरवा दी जनता, यानी आत्माओं का विनाश करवा दिया। वो दान किया हुआ भी पाप में सहयोगी हुआ उनका। अब कुछ दिनों में ये पता चलेगा, जब देखना ये रोया करेंगे पुण्यात्मा अपने गए हुए जीवन को। तो ऐसे धर्मदास जी समर्पित थे। और बिल्कुल। लेकिन ये काल भगवान है ना भगत जी, इसने तो बखेड़ा करना है, ये वैसे तो सामने आता नहीं। गुरुजी ने कहा कि ये काल जो है सामने प्रकट नहीं होता, लेकिन ये भक्तों के माध्यम से आपको मतलब की भ्रमित करने का प्रयास करेगा। तो संगत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या पता है? गुरुजी के परिवार पे अंधे होके विश्वास करना, जबकि गुरुजी ने तो खुद उनसे दूर रहने की शिक्षा दी है। भगत जी, कितने सत्संग है जिसमें परमात्मा ने साफ साफ कह रखा है कि भाई ये मेरा बेटा बेटी है, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ, इनका क्या व्यवहार है, क्या नेचर है, और आगे चल के क्या ये मेरी सेवा पानी करते हैं, मुझे अच्छे से पता है इनका। सही बात है। हर चीज का संकेत दे रखा। अब स्पष्ट थोड़ी कहेगा नाम लेके संत कि भाई ये मेरी बेटी ऐसी है, वरना फिर वो तो भक्ति से दूर हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। आत्माओं, इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ रह जाता, अब मुझे पता है वह मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को, परमात्मा। तो ये तो अब हमें समझना होगा इन चीजों को भगत जी। हम तो केवल समझा ही सकते हैं भगत जी, बोल ही सकते हैं। बताओ, आइए, जब गुरुजी ने ये कह दिया कि आप भगत हो, आपने अपने घर पे परमात्मा का आश्रम लगा लिया, आपने अपना घर पे दरबार लगा लिया, वो आपका मिनी आश्रम है। अब बताओ, जब गुरुजी नहीं आते तब तक हमारे को कहीं धक्के खाने की क्या जरूरत है भगत जी? फिर क्या बताते हैं कबीर, राम रटत निर्धन भलो और टूटी घर की छान है, वो सुंदर महल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। पुण्यात्माओं, आज परमात्मा के बच्चे जिनको दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, उसके परिवार के अंदर एक मिनी आश्रम बन गया। ऐसा स्थान बनाया जाता है जहां भगवान के स्वरूप को रखते हैं, जहां परमात्मा की ज्योति जलाई जाती है। सभी उठकर वहां प्रणाम करते हैं। सुबह और शाम दोपहर को भगवान की चर्चा चलती है, रमैणी होती है, आरती होती है, सुबह के नित्यनेम होते हैं। फिर दिन में जब भी टाइम लगता है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सिमरन सतनाम का कर रहा है, तो कितना माहौल बदल गया ना। उसमें बकवाद बतलावा वो न बोला, वो न बोला, उसका नाश होगा, उनका ऐसे नुकसान होने वाला है, वो ऐसे गलती करते हैं। तो इस तरह की बकवादें बतला के उस परिवार, उस घर के अंदर हम ये कुविचार छोड़ देते थे। फिर वो कुविचार हमारे मस्तिष्क में टकराते रहते थे, हमें डिस्टर्ब रखते थे, शांति नहीं होने देते हैं। और जब परमात्मा की महिमा और अमृतवाणी जब स्टार्ट होती है, तो कुविचार ऊपर चले जाते हैं और सुविचार उस घर में धीरे धीरे स्थापित होने लग जाते हैं। फिर घर में शांति शुरू हो जाती है। ये तरीका है
हमारे को सिर्फ एक मजदूरी के नाम पे वो लोग मतलब यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। उनको मजदूर चाहिए भगत जी, वो कोई भक्ति के लिए थोड़ी आश्रम खोल रहे हैं। अगर भक्ति का ज्ञान हो, परमात्मा का ज्ञान हो, तो ये गंदी राजनीति करेंगे क्या भगत जी? कभी आरक्षण में शामिल होना है, क्या है ये सब इन्होंने अपना धंधा खोल लिया, जगह जगह बांट लिया इन्होंने। जब भी कोई दिवस आता है, कोई बौद्ध दिवस आता है, कोई प्रगट दिवस आता है, तो पाठ रख दो, संगत को मैसेज डाल दो, लोगों को लूटो। अगर ये भाई सारे काम किसके पीछे हो रहे हैं? गुरु जी के भाई कर रहा है ना। तो भगत जी से ये पूछो कि जो आदमी 7 साल से पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूम रहा है, क्या उसको खुद को भगवान पे विश्वास है? क्यों भग रहा है? अगर वो गलत है तो भग रहा है ना, नहीं तो आपको भगोड़ा बनने की जरूरत क्या? पुलिस के आगे जाओ, सामना करो कि मैं सच्चा हूँ, मुझे जेल में डालो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे गुरुजी सच्चे हैं, वो भी जेल काट रहे हैं, हम भी काटेंगे सच्चाई के लिए, हम भागेंगे क्यों? और भागने से भगत जी कब तक काम चलेगा? सही बात। तो सबसे पहले तो ये देख लो ना कि वो जो मैनेजमेंट का जो मुखिया है वो क्या है। सही बात जो 18 नवंबर को आश्रम से कांड के समय भगत जी पीठ दिखा के भाग गया गुरुजी को अकेला छोड़ के, वो भक्तों का कहाँ हो जाएगा? सही बात है भगत जी। तो ये भगत जी विचार करना होगा। आज ये देश भर में हजारों नामदान केंद्र खोल दिए इन्होंने। क्या कभी 27 साल से गुरुजी ने खोले थे भगत जी? एक भी खोला हो तो बता दो आश्रम के अलावा। ये सारा का सारा भगत जी धंधा बन चुका है। और जो लोग समझ जाएंगे ना, उनका सौभाग्य भगत जी। नहीं तो आप देख लो, आए दिन मर रहे हैं लोग, इन्हीं से नाम लेके, इन्हीं से सार नाम तक लेके लोग एक्सीडेंट होके मर रहे हैं, लोग बीमारियों से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं भाई? गुरुजी ने तो गारंटी दे रखी है कि मेरे भगत को एक्सीडेंट में काल नहीं मार सकता। सही बात। तो फिर क्यों मर रहे हैं? फिर ये किसके भगत हैं? आसाराम के भगत हैं जो मर रहे हैं? क्योंकि मर्यादा में नहीं है, मर्यादा में मैनेजमेंट रहने नहीं देता। बिल्कुल, मैनेजमेंट की संगति ही मर्यादा तोड़ना है भाई। और आप मृत्यु भी होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, लेकिन अकाल नहीं होगी। कबीर साहब की शरण आने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट में नहीं मर सकते, चाहे आपका प्रारब्ध भी मरने का हो। किसका जो पूर्ण रूप से मालिक पर समर्पण है और मर्यादा में रहता है। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। परमात्मा धमकाते हैं इस काल को कि जब तक जीव मेरे आन कान में रहेगा, मेरी मर्यादा में रहेगा, नियम में रहेगा, काल तेरी चाल नहीं चलेगी, तेरा कोई तीर उस पर नहीं लग सकता। जैसे अकाल मार देता, दुर्घटना में मृत्यु करा देता है, कि तो हार्ट अटैक कर देता या किसी और कारण से। सही बात है। अब ये तो देखो, इन भक्तों को सोचना पड़ेगा। आप और हम तो 7 साल से भगत जी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हम जबरदस्ती तो किसी का हाथ पकड़ के हटा नहीं सकते भगत जी। नहीं भगत जी, हम तो ये सोचते हैं चलो अपने भाई बहन है, इनको चलो जितना हो सके राह दिखाए, इनको भी हम तो समझा सकते हैं भगत जी। बस वही हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारा काम नहीं है भगत जी। ये अगर माने तो बहुत अच्छी बात है, ना माने तो भगत जी देखो, इनका भी अपना बुद्धि विवेक है, हम किसी पे दबाव नहीं दे सकते। बिल्कुल जी भगत, सही बात। मैनेजमेंट की तरह हमारा काम नहीं है कि तू गुरुद्रोही हो जाएगा, तेरे को मिशन से निकाल देंगे, तेरे से कोई बात नहीं करेगा, तेरा कहीं नाम शुद्ध नहीं करेंगे। ये काम होते हैं भगत जी काल के, क्योंकि काल हमेशा डराता है, उसके पास ज्ञान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, उसको धैर्य नहीं होता, इसलिए वो डराएगा। जैसे ये आए दिन पीले पर्चे निकालते हैं भक्तों के, उसकी वहां एंट्री नहीं है, उसकी वहां एंट्री नहीं है। क्यों एंट्री नहीं है भाई? इस मार्ग को, इस भगवान को तुम लोगों ने खरीद लिया क्या? आदमी है, हम जीव हैं, हमारे से 100 गलतियां होंगी। अब 100 गलतियां करके भी आदमी अगर अपना पश्चाताप कर लेता है तो बताओ फिर क्या उसकी एंट्री नहीं होगी? सही बात है। जब हमें भगवान माफ करके आ गया सतलोक से, इतनी बड़ी गलती हमने करी थी, उस गलती को गुरुजी ने माफ कर दिया, तो क्या आज गुरुजी छोटी छोटी बातों के लिए हमारे को आश्रमों से निकाल देंगे? तो भगत जी तो ये तो बस गुलामी करवा रहे हैं भक्तों से, और क्या करवा रहे हैं। अब जो भगत जी जिनकी मानसिकता छोटी है वो गुलामी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बाकी निकलने वाले तो निकल चुके हैं भगत जी, समझ चुके हैं इनके जाल को। बिल्कुल बिल्कुल समझिए भगत जी। हाँ, समय रहते कोई साथ संगति से जुड़ जाएगा तो भगत जी वो बच जाएगा, नहीं तो भगत जी अकाल मौत मरेंगे। सही बात भगत जी। और आए दिन मर रहे, इस कोरोना में हजारों मर गए, क्यों नहीं बचाया परमात्मा ने? मर्यादा में तोड़ी भगत जी। सीधी बात है, तुझे काल बलि भरमाएगा, भाई बंधुओं को दान करवाएगा, है, और फिर वो गुरु वचन तुड़वाएगा, फिर तेरा केस पकड़ के ले जाएगा। बिल्कुल जी, वही हो रहा है भगत जी। ले जा रहा भाई, बिल्कुल ले जा रहा है। भाई को समझा दो, समझे तो अच्छी बात है, समझाना हमारा फर्ज है, जबरदस्ती मत करो। ना ना भगत जी, हम तो देखो समझा ही सकते हैं भगत जी। अब देखो जितना समझेंगे ठीक है, बाकी इनके कर्म अपने इनके साथ, हमारे अपने साथ है, हम तो अपना कर ही रहे हैं भगत जी। हाँ भाई, मजदूरी करनी है तो अपने कहीं और करो ना, कम से कम 2 पैसे तो मिलेंगे, वहाँ पे फालतू में क्यों मिट्टी में सिर ढो रहे हो?
सही बात है भगत जी, मैंने तो समझाया है इनको, और क्या है बाकी इनकी बुद्धि भी काम और करेगी ऐसे तो। कोई भगवान ऐसे कोई तगारियां गिरा के थोड़ी मिलता है, भगवान मिलेगा भक्ति से, मंत्र जाप करने से। अपने घर पे करो, क्यों फालतू में काल की मजदूरी कर रहे हो? ये काल की मजदूरी है इन फर्जी आश्रमों में सेवा करना। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा की मजदूरी नहीं है, परमात्मा की मजदूरी है भक्ति। और अगर मालिक आश्रम खुलवाएगा भगत जी, तो मालिक सामने बोल के खुलवाएगा, ऐसे नहीं है। ऐसे आदेश नहीं देते परमात्मा लुकम छुपमा। कोई बल्कि शराब खाना थोड़ी खुलवा रहे हैं गुरु जी। बिल्कुल, मैंने भगत जी को बताया था अपने जो हिसार में हम गए थे, तो सुलेखा बहन जी के यहाँ पे भी जी उनको सच्चाई बताई थी मैंने, इनको अभी हिसार के बारे में भी, और जी जो किशनगढ़ के बारे में बताया था इनको मैंने। जी जी तो जी। अब इनको देखो, अब जितना इनका बुद्धि काम करेगी भगत जी, अब देखो इनको समझाएगा तो। हम तो अकेले भगत जी, बस मैं तो ये अब मेरे आस पास जितने में जहाँ मैं रहता हूँ भगत जी, तो यहाँ पे ये मान लो कि मेरे यहाँ पे भी कम से कम 250-300-400-500 आदमी होगा जो मैनेजमेंट के साथ है। मैं तो फिर भी अकेला ही हूँ, मैं तो इतना सांग से जुड़ा हुआ हूँ, पर वो हाँ मेरे आस पड़ोस में बहुत लोग हैं। मैं भी मतलब दो जैसे जैसे मेरे पास आते हैं, मैंने गुरु जी की फोटो लगा रखी है, अपने चक्की मेरी चक्की लगा रखी है, चक्की में फोटो लगा रखी है मैंने। तो कोई भगत आके बैठ जाता है तो मैं तो भगत जी देखो सच्चाई मैं तो बोल देता हूँ भगत जी, मैं तो डरता नहीं किसी से। डरना किससे भगत जी? हाँ बिल्कुल, देखो ज्यादा क्या है, अभी चला उठ के चला जाएगा और तो कुछ करेगा नहीं। सही बात। चला जा। और क्या, मैं तो भगत जी खूब समझाता हूँ, बाकी भगत की बुद्धि पर काम करे तो भगत जी। सही बात भगत जी है। सब ठीक ठाक है भगत जी। हाँ जी, दया है परमात्मा की। भगत जी फिर अवसाद संगति कहीं और किशनगढ़ तो वहाँ बहुत पूरी तैयारी थी भगत जी, फिर मैसेज आ गया कि भाई थोड़ा वैसे कैंसिल प्रोग्राम, फिर नहीं आ पाए। परमात्मा भगत जी क्या करे, अभी इन लोगों ने आके अपना जो प्रोपेगेंडा था वो फैला दिया भगत जी। हाँ भगत जी, कोई बात नहीं भगत जी, परमात्मा तो वही बात है, भक्ति भाव के भूखे हैं। बिल्कुल। चलो ठीक है भगत जी। बाकी अभी एक अपने ना पड़ोस में एक भगत जी और हैं बेचारे, वो काफी मतलब वो तो ना चलो वो तो उनको तो काफी टाइम हो गया जुड़े हुए को, जी पर वो शंका में है वो भगत जी, मतलब परेशान रहते हैं। तो मैंने अभी उनसे आपने बात कराऊंगा, कभी टाइम मिले, वो रोज आते हैं मेरे पास। तो मैं तो शाम को आते हैं, मैं चक्की चलाता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता फिर उस टाइम पे तो। सही तो क्या बात। होता है हाँ, तो उनकी भगत जी थोड़ी सी उनकी शंका समाधान करना उनके भगत जी। चलो करवा देना भगत जी, कोई हाँ नहीं। ठीक है भगत जी, सच साहिब, सत साहिब, सत साहिब। जय हो बंदी। जय हो मालिक।